सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठा मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन आप लोग की तगड़ी चल रही होंगी, बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत करीब है। आप लोग में से मैक्सिमम लोग की डिमांड आ रही थी कि भैया यार जैसा प्यारा कंटेंट आप लोगों ने फिजिक्स के लिए बनाया है उस चैनल के अंदर, वैसे यार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई आप लोग की डिमांड पूरी कर देता हूँ और बता देता हूँ कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहने वाले, जिसपे आप लोग को फोकस करते हुए चलना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, सो दैट आप एक अच्छी प्रिपरेशन घर बैठे कर पाओगे। उन बेफिजूल के डेरिवेशंस पे आप लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो एग्जामिनेशन पे बहुत ही ना के बराबर आते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को देखो डेरिवेशन बताने से पहले मैं डेरिवेशन की अहमियत बता देता हूं। कभी भी ये मत सोच लेना कि फिजिक्स में कंप्लीट डेरिवेशंस ही आते। कई लोग को ऐसा लगता है कि 70 नंबर के पेपर में 70 नंबर के डेरिवेशन, झूठ है। 20 से 25 नंबर के डेरिवेशंस मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बट डेरिवेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? पहली चीज तो ये कि कुछ क्वेश्चंस उसके आएंगे। दूसरी चीज तो ये कि उन डेरिवेशन से ही बने फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले। तीसरी चीज ये कि उन डेरिवेशंस को समझ के ही हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाते हैं। तो डेरिवेशन यार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना हर जगह पे रिलेट कर रहा है। डेरिवेशंस पढ़ना जरूरी है। तो आइए जानते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहने वाले। तो जो भी चीजें हम लोग देखने वाले वो क्लास 12 2023-2024 के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से रहेंगे तुम्हारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन आप लोग के लिए बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वाला, जिसमें आप लोग ई एक्सियल इक्वेटोरियल की वैल्यूज निकालते हो, याद आ रहा है? वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दे तो वो रोटेट करने लग जाता है, उसकी वैल्यू याद है आपको? पी साइन थीटा आई थी, वही वाली। इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन सकता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इनके अंदर आप लोग को 3 एप्लीकेशन देखने को मिलने वाली है, एक वायर वाली, एक शीट वाली और एक आप लोग का स्फेरिकल सरफेस। अब तीनों में से कोई भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। क्लियर भाई? तो चैप्टर 1 से मैक्सिमम डेरिवेशन ज्यादातर पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं, इसलिए फोकस करें इनके सारे डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, जो मैंने स्पेशली बताया। सेकंड चैप्टर की बात करी जाए तो सेकंड चैप्टर है हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आप लोग को फोकस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जैसे आप इक्वेटोरियल और एक्सियल की वैल्यू निकाले थे, सेम ऐसे ही आप लोग को पोटेंशियल में भी एक्सियल और इक्वेटोरियल की वैल्यूज निकालना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन सकता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ टू चार्ज। याद है आप लोग को यू का फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 अपॉन R वाला, वो वाला फॉर्मूला तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो डाइलेक्ट्रिक इनकैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो कैपेसिटेंस वाले में से बता रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ही डेरिवेशन है, एक सिंपल C विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D वाला एक फॉर्मूला जिससे डिराइव होता है, और दूसरा जिसमें K आ जाता है विथ डाइलेक्ट्रिक के साथ। तो ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप लोग के लिए बन सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा यहाँ डेरिवेशन है, उसको भी देख लेना, छोटा नहीं है बड़ा ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हो डाइपोल को रखोगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, बट अगर एक्सटर्नल वर्क डन लगा दिया जाए तो कितनी एनर्जी बनेगी? याद है? U विच इज इक्वल टू माइनस P डॉट E वाला फॉर्मूला जिससे बनता है, उसका डेरिवेशन भी पढ़ के चल जाना भाई। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करी जाए, यहाँ कोई बड़े डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन के नाम पे कलंक चैप्टर है थोड़ा सा ये क्योंकि ये 2 चैप्टर इतने हैवी हो जाते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि क्या है चल रहा है चैप्टर में। तो इसमें आपको ड्रिप वेलोसिटी का याद है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म, फिर दूसरा है आप लोग का पोटेंशियल का फॉर्म, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीना वाला फॉर्म है, VDNE वाला, याद आ रहा है सब लोग को? अगला है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिप वेलोसिटी, ये वाला हो गया, और एक J विच इज इक्वल टू सिग्मा E, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आने की पॉसिबिलिटी है क्या? देखो यार वो डेरिवेशन बहुत छोटे हैं, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, वहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, बट जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ये थोड़े डेरिवेशन बड़े, चाहे वो पैरेलल हो या सीरीज हो, तो वहां से आने की क्वेश्चंस आप लोग को ज्यादातर बन सकता है डेरिवेशन पॉइंट से। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर ऐसा इसलिए लगता है ये क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे डेरिवेशन है। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से डेरिवेशन आ सकते हैं। सबसे पहले बायोसेवेट की जो एप्लीकेशन है, जिसमें आप जानते हो रिंग लूप वाला आप लोग का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, उसमें हो सकता है बीच में भी पूछ ले या हो सकता है एक्सियल वाला भी पूछ ले कि यहाँ पे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके बाद आप लोग को जो लिखा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। याद है एम्पियर्स लॉ का एक ही एप्लीकेशन है, तो बस वही आ सकती है। इसके बाद 2 पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे तो चिपक जाएंगे, अपोजिट में जा रहे रिपेल कर जाएंगे वाला आप लोग को डेरिवेशन पूछा जा सकता है। और इसके
बाद आखिरी वाला जो डेरिवेशन है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप, जिसपे की गैल्वेनोमीटर बेस्ड है, वो वाला डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर 4 की कहानी हो गई। चैप्टर 5 में आप लोग को ना 2 ही डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर 5 तो पूरा रेप्लिकेट है चैप्टर नंबर 1 का, मैक्सिमम डेरिवेशन रेप्लिकेटेड। तो जैसे वहां पे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइपोल पे लग रहा था, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें बार मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, क्योंकि एकमात्र ऐसा डेरिवेशन है तो इस चैप्टर में इसका कुछ वजूद है। तो भाई इसको अच्छे से कवर अप करके जाना। इन सब के अलावा भाई जितने डेरिवेशन बता रहा हूँ वो सभी मैंने मेरे वन शॉट वीडियोस में मैंने आप लोग के लिए कवर अप करवाया हूँ। तो लोड बिल्कुल नहीं लेना कि भैया कहां से पढ़े, पार्टी सीरीज देखो, सारे कवर अप हो जाएंगे अच्छे से। इसके अलावा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से घर बैठे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये सब चीजें से ऊपर से चल जाएगी, फिर बाद में तुम लोग पछताओगे और तुमको लग रहा है कि क्या ये आ सकते नहीं आ सकते। तो अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो, आपको ये चीज यकीन होने लग जाएगी और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लग जाएगा कि हाँ भाई फिजिक्स के पेपर में यहाँ से चीजें बनती है। और दूसरी चीज, अगर सैंपल पेपर नहीं लिए हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। अब जो तुम्हारा टाइम आ चुका है वो प्रैक्टिस के लिए है। आई नो मैक्सिमम लोगों का 90-80% सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा जैसे भी करके हो गया होगा तो हो गया होगा। रिक्वेस्ट है सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो मैं अपनी तरफ से आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूँ ओसवाल गुरुकुल के तगड़े सैंपल पेपर, जो कि आप लोग को वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर मिल रहे हैं। दूसरी चीज सबसे कम दाम में मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो अफोर्डेबल सैंपल पेपर वन ऑफ द बेस्ट मेरे तरफ से आप लोग के लिए रिकमेंडेशन रहने वाले। इसमें आप लोग को स्पेशल ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजोन की एक स्पेशल लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, वहां से जाके अगर आप लोग परचेस करोगे तो आप लोग को स्पेशल डील मिल जाएगी और 2-3 दिन के अंदर आप लोग के घर तक आ जाएगा। तो घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग की हो जाएगी। फिजिक्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट भी ये सैंपल पेपर के अवेलेबल है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। 2023-2024 के एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर आप लोग के लिए रहने वाले हैं, जिसमें आप लोग को सॉल्व के साथ साथ अनसॉल्व भी आप लोग को मिल रहे हैं, और अनसॉल्व की पीडीएफ आप लोग इनकी वेबसाइट में देख के वो मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो चैप्टर नंबर 6 है ईएमआई। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से बन सकता है, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर आप लोग का क्वेश्चन स्पेशली बताऊं कौन सा, कि एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस कितना और 2 कोएक्सियल सोलेनोइड के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है। ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने ईएमआई वाले चैप्टर में कवर अप करे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो वो है आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा बड़ा और लेंथी चैप्टर है, बट यहां से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्जामिनेशन में ये पूछा ही गया है, तो इस पे आप लोग ज्यादा तवज्जो मतलब इंपॉर्टेंस देना, जो आपकी बोर्ड्स की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और बेटर बनाएंगे। इसके बाद अगला जो आप लोग का टॉपिक है वो है पावर इन एसी सर्किट, जिसमें पी एवरेज की वैल्यू आप लोग निकालते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता रहता है, तो इसलिए अच्छे से इसको मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करें। इसके बाद आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में कोई डेरिवेशंस नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया। चैप्टर नंबर 9 पे डायरेक्ट आ रहे रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेंथी चैप्टर है, पार्ट 2 का सबसे ज्यादा आप लोग को वेटेज इसी चैप्टर से। तो इस पे आप लोग को ना अब रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक ऐड हो गया, तो भैया मिरर्स फार्मूला रिफ्लेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करी जाए स्टैंडर्ड फार्मूला रिफ्रैक्शन का, अरे स्फेरिकल सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो वैल्यू कितनी बनती है, वो वाला डेरिवेशन। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आता रहता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, भाई 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 मतलब सीधा ऐसा उठता है और आ जाता है पेपर में। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, ये भी ऐसे ही है भाई, उठता और आ जाता है। मतलब इन दोनों में आप लोग को कई बार ऑप्शंस मतलब और देखने को मिल जाता है, और वाले ऑप्शन, ये करना है ये करना है, आपकी मर्जी जो करना है। और इसके बाद है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, भाई बोलने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए ये टॉपिक के लिए। जिस दिन डेरिवेशन की सिल्वर जुबली होंगी उस दिन इन लोग को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीबीएसई उल्लू बना देता है, हम पूरा डेरिवेशन पढ़ के चल जाते हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का, बट उसका डायग्राम ही पूछ लेता है इसलिए डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना और डेरिवेशन भी। अगला है चैप्टर नंबर 10। यहाँ से एक सबसे बड़ा डेरिवेशन जो होता है इंटरफेरेंस वाला, उसको डिलीट कर दिया गया, तो वो आने ही नहीं वाला है। तो इसलिए अब आप लोग को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव किया जाता है, हाइगन के प्रिंसिपल से, हाइजन के प्रिंसिपल से, उसको आप लोग को प्रूव करना आना चाहिए। और एकमात्र इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर से और बचा है, वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट वाला, डबल स्लिट तो डिलीट है, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन आने वाले, तो डेरिवेशन पूछेगा नहीं कोई भी, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन डायरेक्टली आएगा, ये तो गारंटी है। अगला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पे कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, पिद्दू सा ही है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप लोग को प्रूफ करना रहता है। आई होप वो आप लोग कर लोगे। चैप्टर नंबर 11 का वन शॉट देख लेना, आपको कवर अप हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोग की चैप्टर 12 और 13 को कंबाइन में बता दिया मैंने यहाँ पे, एटम एंड न्यूक्लियर। तो यहाँ पे आप लोग को बोर्स के मॉडल में जो हाइड्रोजन एटम के स्पेसिफिक रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालते ना, एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है एटम चैप्टर के अंदर, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही है भाई। एटम और न्यूक्लियर के अंदर आप लोग को ना वो एक टॉपिक देखने को मिलेगा 1/λ वाला जो डेरिवेशन है, जो आपको डिराइव करना रहता था हाइड्रोजन एटम के लिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कई बार आता है 1/λ की वैल्यू निकाल के दिखाओ, फिर उसी के थ्रू आप लोग लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और सबका फॉर्मूला बना सकते हो N2 की वैल्यू में पुट करके। वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मास डिफेक्ट करना, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल आते हैं, कई बार क्या होता है ना न्यूमेरिकल के साथ छोटा सा डेरिवेशन मास डिफेक्ट के फॉर्मूले के ऊपर आ जाता है कि m कैलकुलेटेड माइनस m ऑब्जर्व, तो कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या है, तो 2-3 इक्वेशंस है, मान लो डेरिवेशन जैसे ये वो भी मतलब हल्का फुल्का टाइप, तो उसको कर लेना अच्छे से। तो एटम और न्यूक्लियर में से ये चीजें तुम्हारी कवरअप हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर चैप्टर की, बहुत अच्छे तरीके से सीबीएसई ने इस बार आप लोग को समझा दिया है। एलईडी, फैलीडी, थैलीडी ये सब नहीं आने वाला है, रेक्टिफायर डायरेक्ट आने वाला है। तो फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर पढ़ के चल जाना। डेरिवेशन नहीं है बट अब बता दिया मैंने कि भाई इसको अच्छे से कवर अप करके चल जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, डेरिवेशन नहीं है बट ठीक है, चलो पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा भैया तो डेरिवेशन इसमें नहीं है, तो ऐसी ईएम वेव के लिए भी बता दो। ईएम वेव चैप्टर जो मैंने यहाँ नहीं बताया, उसमें से आप लोगों को स्पेक्ट्रम को रट के चल जाना है, साथ ही साथ ईएम वेव की दोनों इक्वेशंस आप लोग को याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को याद करके चल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा हो। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहांस करेगा। बट एक चीज समझो दोस्तों, कभी भी किसी भी यूट्यूबर इंक्लूडिंग मेरे पे भी आप लोग 100% ये यकीन ना करें कि जो मैं बता रहा हूँ 100% यही आएंगे, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको जो बता रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम जरूर आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि ना तो मैं सीबीएसई हूँ, ना ही कोई और दूसरा यूट्यूबर सीबीएसई है जो पेपर सेट कर रहा है। तो जो 90 to 95% डेरिवेशन आ सकते हैं वो इसी पीडीएफ से आ सकते हैं भाई। और जो 5% रह गए जो मैं आप लोग को बताया नहीं, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस मुझे लगी नहीं, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। बट जो बचे हुए हैं उनको भी ऊपर से ओवरव्यू के तौर पे पढ़ के चल जाना। सारे वीडियोस के लिए आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारे वीडियो पे वन शॉट देख सकते हो। इसके अलावा एक छोटा सा मैं आप लोग से मतलब सजेशन चाहता हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए ऊपर एक पूरा का पूरा मैं वीडियो बना दूं जिसमें मैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के सारे वीडियोस कवर अप करा दूं, अगर तुम लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो डिजाइन कर दूंगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कवर अप करवा दूंगा सिंगल वन शॉट वीडियोस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले सैंपल पेपर जरूर ले लेना और अपनी घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन इस सैंपल पेपर के साथ जरूर करना। और काफी सारे लोगों को शायद अभी नहीं पता है, मैंने मेरे प्रीमियम नोट्स आप लोग के लिए ला दिया हूं। चैप्टर 1 to 14 आप लोग को मेरे हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म के ऐप से। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।